हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं जॉब लॉस के बारे में। ग्लोबली 4 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। काफ़ी टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, इसने नौकरी खो दी, उसने खो दी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स की भी जॉब जा चुकी है और मुझे काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन इस टाइम में हमें हिम्मत नहीं खोनी है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे एक नई जॉब मिल सकती है, और अगर सब कुछ करने के बाद भी एक जॉब नहीं मिलती तो फिर हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ 5 ऐसे वंडरफुल टिप्स जो आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं रीशेप कर देंगे। आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इस टाइम में आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं और एक नई जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी जॉब जा चुकी है तो अब आपको आपके स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप ये सोचिए कि अब आप और क्या सीख सकते हैं। जैसे अगर आप एक फ़िनांस फील्ड में हैं तो फिनांस में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो होता है एक्सेल। एक्सेल सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर आपको लगता है आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, आप एडवांस एक्सेल सीखिए। अगर आपको लगता है आपको एडवांस एक्सेल भी आता है, आपको सारे फार्मूलाज आते हैं, तो फिर आप बहुत सारे फाइनेंशियल लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं, आप वो सीख सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, डेटा मॉडलिंग हो गया। ये सब करने से आपको एक अपर एज मिलेगा आपके कॉम्पिटिटर्स पे। इंटरव्यूअर्स का ध्यान आप पे जाएगा। अगर एक वैकेंसी के लिए 100 बंदे बैठे हुए हैं और 100 के 100 इक्वल कैपेबिलिटी के हैं, तो आप में क्या अलग है जो वो आपको लेंगे। तो ये सब चीज़ें करने से आपको एक अपर एज मिलेगी और इंटरव्यूअर्स का ध्यान आपके लिए जाएगा। सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है। बड़े बड़े बिलियनर्स भी कहते हैं कि वो भी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सीखने का कोई लिमिट है ही नहीं। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। अगर आपके वो अच्छे हैं तो आप अपने सेल टेक्निक्स पे काम करो। अगर आपके वो भी अच्छे हैं तो आप क्रॉस सेल टेक्निक्स पे काम करो, नेगोशिएशंस पे काम करो और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम करो। काफ़ी कुछ है सीखने को, काफ़ी कुछ है जो आप कर सकते हैं खुद को अपडेटेड रखने के लिए और एक नई जॉब पाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो खुद पे काम कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद की लर्निंग बढ़ाइए। आने वाला टाइम नॉलेज का होने वाला है, स्किल्स का होने वाला है और लर्निंग का होने वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के आप आज से ही मेहनत करना चालू कीजिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने से आप अपडेटेड रहेंगे और इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। और कहीं कहीं पे सिर्फ कॉन्फिडेंस देखकर भी नौकरियां मिलती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, पर आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंट तभी रहेंगे आप जब आपके पास एकदम अच्छे वाली लर्निंग होगी, नॉलेज होगी और आप फुली अपडेटेड होंगे। जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि आप कहीं से भी निकलो, आप गुड टर्म्स पे निकलो। आप किसी के साथ झगड़ा और लड़ाइयाँ करके मत निकलो, क्योंकि जब आप नई कंपनी में अप्लाई करेंगे और उन्होंने आपका रेफरेंस मांगा आपकी पुरानी कंपनी से, तो उनको फिर रेफरेंस अच्छा नहीं मिलेगा और रेफरेंस अच्छा नहीं मिलता तो फिर वो कंपनियां उस बंदे को हायर नहीं करती। तो अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप पॉजिटिवली लो उसको। आप अच्छे टर्म्स पे जॉब छोड़ो, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने आपको कहीं ना कहीं 6 महीने, 1 साल, 2 साल संभाला है और उनसे ही आपका घर चला है। तो अपने एम्प्लॉयर से बिल्कुल नाराज़गी मत रखिए। अगर आपको निकाला गया है तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। उनकी मजबूरियों को समझिए और इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। पॉजिटिवली अपनी कंपनी को छोड़िए, उनके साथ अच्छे टर्म्स बना के छोड़िए। हो सकता है फ्यूचर में वही कंपनी आपको फिर रीहायर कर ले और अगर नई कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका रेफरेंस बहुत अच्छा जाएगा। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कहीं से निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी बैड टर्म्स पे मत निकलिए, गुड टर्म्स बना के निकलिए, अच्छा काम करके निकलिए। जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाइए। आप उनके वेबसाइट को विज़िट कीजिए। आप देखिए उनका बिज़नेस मॉडल क्या है, वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या सर्विसेज दे रही हैं, उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है। अगर आप उनके गोल और एम से खुद को मैच कर लेते हैं
तो आई एम श्योर आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वो जॉब हासिल करने के लिए। अगर आप सिर्फ ये सोच के जाएंगे कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरे ईएमआईज़ भरनी है, तो आजकल किसी को नहीं पड़ी कि आप अपने ईएमआईज़ कैसे भरते हैं या आपको दो वक्त का खाना भी मिल रहा है कि नहीं। एक एम्प्लॉयर सिर्फ यही सोचता है कि वो जिसको हायर कर रहा है, वो जिसको पैसे दे रहा है, वो उसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। तो आप कहीं पे भी जाओ, उस कंपनी के बारे में डीप रिसर्च करके जाओ, उनके एम्स देखो, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखो, उनके गोल्स देखो क्या हैं, और उनके साथ खुद को कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या, इससे आप इंटरव्यूज़ के नज़र में आ जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये इंसान हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। तो बिल्कुल डीप रिसर्च करके जाइए, और इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है और ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी आपको एक जॉब पाने के लिए। जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी जॉब जा चुकी है, आपको बिल्कुल भी निराश मत होना है। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए, जब आपको जॉब मिली थी, आपकी मर्ज़ी से नहीं मिली, वो किसी और की मर्ज़ी थी, जो इंटरव्यू ले रहा था उसकी मर्ज़ी थी। और अगर अब आपकी जॉब जा चुकी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी से नहीं गई है, वो कुछ हालात ऐसे हो गए हैं तभी गई है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अगर आप निराश हो जाएंगे, अगर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप वो चांस खो देंगे जो आपको नहीं खोना चाहिए। और वो चांस ये है कि अब आपको टाइम मिला है फिर से रिकंसिडर करने का। हो सकता है आप की जो जॉब कर रहे हैं, कहीं गुना उससे ज़्यादा वाली जॉब के लिए डिज़र्व करते हों। जी हाँ, हम होता क्या है, जिस जॉब अगर हम कोई जॉब करते हैं तो हमारा वहाँ पे एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, हम फिर कुछ और एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो अगर आपकी जॉब जा चुकी है, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर कीजिए आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे। आप एक्सप्लोर कीजिए कि आप जो जॉब कर रहे थे, क्या आप उससे कुछ ज़्यादा ही डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होइए, ढूंढिए ढूंढिए आप क्या अलग कर सकते हैं, और आप में ऐसी कौन सी बात है जो आप वो जॉब में पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब जो पांचवी पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और तो भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। निराश होने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक्सप्लोर कीजिए आप और क्या कर सकते हैं। आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, एजेंसी का काम कर सकते हैं, नाश्तों की दुकान खोल सकते हैं। ये सारे ऐसे काम हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे कैपिटल में खुल जाते हैं। हो सकता है आपकी कमाई उनसे, अपनी जॉब से जो आपको मिल रहा था उससे थोड़ी कम हो, या हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा भी बढ़ जाए। तो नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर करेंगे आपको कुछ ना कुछ अपने लिए मिल जाएगा, एंड आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो अपने लिए ढूंढ ही लोगे। तो निराश मत होइए, बैठ मत जाइए जॉब नहीं मिल रही तो, कुछ ना कुछ देखते रहिए। और जैसे मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर बनिए। आप कुछ नए ऐसे स्किल्स सीखिए जिनका कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती। ऐसे बहुत सारे काम हैं। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रीशियन का काम है। इलेक्ट्रीशियंस लोग आप देखिए, कभी भी बिजी फ्री नहीं बैठे होते, वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आप करके अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। अगर जॉब नहीं तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। तो ढूंढिए। और मुझे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आपके कुछ डाउट्स हो मेरे से बिल्कुल पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। एंड तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।